सदगुरुदेव की, सदगुरु श्री कबीर साहेब की, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब की, सदगुरु श्री पूरन साहेब की। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने कठोर शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया। ये बहुत ध्यान दें, विचार करें। कठोर शब्दों का प्रयोग पूरे बीजक में कहीं पर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने नहीं किया। और कल भी मैंने कहा था कि सदगुरु श्री कबीर साहब ने किसी का खंडन भी नहीं किया। सदगुरु श्री कबीर साहब ने सबकी इज्जत रखी। सदगुरु श्री कबीर साहब जैसे महापुरुष इस अनादिकाल के जगत में नहीं हुए। किसी न किसी पक्ष को लिए, जैसे 6 शास्त्रों में ज्ञानी कपिल को बताया गया है। और कोई कहते हैं कि कपिल ने भी जड़ चेतन का निर्णय किया और जीव को सत्य बताया। अब उसको देखना भागवत में कि उनको भी परमात्मा का अवतार कहा गया है। और प्रकृति और पुरुष ये उनका शब्द है। अब यहां विचार करना है कि प्रकृति किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। पुरुष आता है एक ही, और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अनगिनतन जीव हैं, जीवों की कोई गिनती नहीं कर सकता। और यदि प्रकृति और पुरुष, तो एक प्रकृति और एक ही पुरुष होता है। और एक में कभी चर्चा नहीं होती, एक में कभी कहना सुनना नहीं होता है, एक में कभी निर्णय नहीं होता। ब्रह्म को भी एक ही कहा गया है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। व्यापक बताया गया है। व्यापक में दूसरे के लिए जगह नहीं होती। अब जो कितने कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है कि परमात्मा व्यापक है, ये कठोर शब्द है। और चर्चा भी कर रहा है, कह भी रहा है कि परमात्मा व्यापक है, तो द्वैत सिद्ध हो गया। ब्रह्म को व्यापक कहते ही द्वैत सिद्ध हो जाता है, एक नहीं। ये कठोर शब्द हुआ कि नहीं। और ये भी कहा, जो मनुष्य के द्वारा की हुई कारीगरी, कारीगर स्वयं कारीगरी कर रहा है और अष्ट धातुओं की मूर्ति बना रहा है। और कहते हैं कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ये मूर्तियां पूजन योग्य हो जाती हैं। अब बताइए, कठोर शब्दों का प्रयोग है कि नहीं। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी नम्र शब्द बोले, सत्य शब्द बोले, धर्मयुक्त। उन्होंने कहा, भैया ये आपकी कारीगरी है, कारीगरी आपने की है, इसमें कभी प्राण नहीं आ सकते, इसलिए जिंदा मूर्तियों की पूजा करो। घर में रहो तो माता पिता की पूजा करो, संत गुरुजनों की पूजा करो। अब विचार कीजिए कि कठोर शब्द कौन से हैं। इसलिए इन शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए कि कठोर शब्द कबीर साहब ने बोले। कबीर साहब सबका खंडन करते हैं, सदगुरु श्री कबीर साहब ने किसी का खंडन नहीं किया। साहब ने जैसे की तैसी वाणी बताई।
निर्णय कर दिया, आर पार का निर्णय। और ज्ञान है ज्ञान री, कबीर साहब को ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करत जात मैदान। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो किसी को मारने का नहीं, काटने का नहीं, किसी को सताने का नहीं। कोई लोग कर्म को ही धर्म कहते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। कर्म कभी धर्म नहीं और धर्म कभी कर्म नहीं, क्योंकि कर्म बदल दिया जाता है। यदि कोई सब्जी का धंधा करता हो और उसमें घाटा पड़े तो उसको बदल करके फलों का व्यापारी बन सकता है। फलों में घाटा बन जाए, कपड़े का व्यापारी बन सकता है। कर्म बदल दिया जाता है। कोई मछुआरा है, मछली मारता है, यदि उसको ज्ञान हो जाए तो उस कर्म को छोड़ सकता है। कसाई है, कसाईपन को छोड़ सकता है। जो बदल जाए वो कर्म है, और जो ना बदले कभी वो धर्म है। तो जीव का जो ज्ञान है वो समय संबंध है। ज्ञान कभी बदलता नहीं, इसलिए जीव का जो धर्म है वो ज्ञान है। पृथ्वी का धर्म कभी बदलता नहीं, जल का धर्म बदलता नहीं, अग्नि का धर्म बदलता नहीं, वायु का धर्म बदलता नहीं। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है, ये धर्म कभी बदलता नहीं। और जो बदल जाए वो कर्म, और ना बदले वो धर्म। धर्म दो प्रकार के, एक ज्ञान स्वरूप चेतन जीव, और पृथ्वी जलवायु अग्नि का जो धर्म है वो जड़ है। उस जड़ धर्म को भी चेतन जीव जानता है, जो अपने आप को जाने। और पृथ्वी जलवायु अग्नि के धर्म को जो जाने वो है पारखी, वो पार हो सकता है। जो जड़ में जितना हमने अपना चित्त लगाया, जितने मेहनत की, जितना प्रयास किया, इतना यदि विकारों को त्यागने में, अहंकार को त्यागने में, मर्यादा का पालन करने में लगा दें तो झंझट है ही नहीं। जब सोने की सीता बनवाई थी राम ने और असली सीता छोड़ दी जंगल में, सबने कहा आपकी यज्ञ पूर्ण नहीं होगी, तो राम ने सोने की सीता बनाई और जंगल में जाकर के उस सीता का नाम क्या हो गया था, उसको वनमाता भी कहते थे। वहां पर रहती थी जंगल में, वाल्मीकि जी के पास में। जब लवकुश पैदा हो गए, बड़े हो गए, राम की कथा वाल्मीकि जी ने लवकुश को सिखाई। और वही लवकुश जब अयोध्या में पहुंचे और सोने की सीता जब देखी तो राम से बोले, हे राम, उन्हें पता ही नहीं था कि ये हमारे पिता हैं, ये सोने की सीता आपने क्यों बनवाई है? तो वहां पर वो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम तुमने, मर्यादा पुरुषोत्तम तुमने मर्यादा क्यों तोड़ दी, नकली सीता के फेर में असली सीता क्यों छोड़ दी है राम? इसका जवाब दो। राम इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि मर्यादा तोड़ करके बैठे थे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कर कहते हैं कि भैया, कर्म को कभी धर्म नहीं समझ लेना। कर्म डुबाता है, कर्म डिगाता है, कर्म निज पद से हटाता है, और कर्म से ही देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते हैं और जीव अधोगति के लिए चला जाता है। और जिस समय यह जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, अपने ज्ञान गुण को जान लेता है, जड़ चेतन के भेद को जब जान लेता है, फिर चक्कर में नहीं फंसता। लेकिन इस संसार में देखा जाता है कि कर्म को ही धर्म कहते हैं। कर्म को धर्म कहना वहीं भूल पड़ जाती है, वहां मर्यादा नहीं रहती। क्यों? कि माँ की मर्यादा अलग होती है, पिता की मर्यादा अलग होती है, भाई की मर्यादा अलग होती है, पत्नी की मर्यादा अलग होती है। सबकी मर्यादाएं अलग अलग हैं।
जिस दृष्टि से हम अपने पिता को देखते हैं उससे भाई को नहीं देख सकते, जिस दृष्टि से अपनी पत्नी को देखते हैं अपनी माँ को नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार से जिस दृष्टि से हमारा जो चरित्र उज्जवल होता है उस दृष्टि पर हम जब आ जाते हैं तो हमको पारक ज्ञान हो जाता है, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। सदगुरु ने ज्ञान कराया, भागा भागा जा रहा लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिले दीपक ले के हाथ। एक घर में शादी होकर के आई, घर में बहू आ गई, मर्यादा का पालन नहीं करती थी। सास कहे बहू झाड़ू लगा लो तो वो कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सास कहती है बेटा बर्तन मांज लो कि हाथ में दर्द हो रहा है। तो उससे सास कहती थी हमारी बहू को अकल नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं जानती, कैसी है। बड़ी परेशान हो गई। ससुर भी कहने लगे। एक दिन उसको 100 रुपये मिल गए बहू को, तो वो बाजार जाती है और बाजार में बनियाओं की दुकान पर खोजती है कि 2 रुपये की बुद्धि दे दो, 5 रुपये की दया दे दो, धर्म दे दो, मर्यादा दे दो। बनिया बोले कहाँ से आएगी बेढंगी, भाग यहाँ से। जी कोई बनियाओं की दुकान की चीज़ है, हल्दी मांगती, नमक मांगती, तेल मांगती तो मिल जाए। और लौट के आई। रास्ता में एक संत जी मिले। संत जी बोले बेटी क्या बात है, कैसे उदास है? कि गुरुजी क्या करूं, मेरी सास कहती हैं कि तेरे को अकल नहीं है, तेरे में दया नहीं है, तेरे में धर्म नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है। मैं बाजार में खरीदने के लिए गई तो बनियाओं ने और उल्टा सीधा मेरे से ऐसे शब्द बोले, अब बताए नहीं जाते हैं। महात्मा जी बोले बेटी ये बाजार में मिलने की सौदा नहीं है, तो और कहाँ? तो वो कहते हैं हेरी काया नगरी में लागी है दुकान, अरे बाजारें दौड़ी काहे को गई। सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्यार के पेड़ा जान, सो सतो गुणों से बनी जलेबी, हाँ सतो गुणों से बनी जलेबी, ताको करो रे जल पान, अरे बाजारें दौड़ी काहे को गई। महात्मा जी बोली बेटी ये बाजारों में मिलने की सौदा नहीं है। नेम को नमक, धर्म को धनियों, क्षमा को जीरो जान। नेम को नमक, धर्म को धनियों, क्षमा को जीरो जान। सो सम संतोष शील की हल्दी, दारी को राखो ए मान, अरे बाजारें दौड़ी काहे को गई। हेरी काया नगरी में लागी है दुकान, बाजारें दौड़ी काहे को गई। महात्मा जी बोले बेटी ये बाजार में मिलने की सौदा नहीं है। समता सोंटे मेल की मेथी लौकर लौंग भंगार, समता सोंटे मेल की मेथी लौकर लौंग भंगार। सो ज्ञान को थार, विवेक को चना, प्रेम को खायो ए पान, अरे बाजारें दौड़ी काहे को गई। हेरी काया गढ़ में लागी है दुकान, बाजारें दौड़ी काहे को गई। आगे महात्मा जी कहते हैं कि बेटी ध्यान देना, मोह की मिर्च, लोभ को लेसन, क्रोध तमाकू जान। मोह की मिर्च, लोभ को लेसन, क्रोध तमाकू जान। सो प्याज को कटुबानी कहिए, बदबू करती जुबान, अरे बाजारें दौड़ी काहे को गई।
हेरी काया गढ़ में लागी है दुकान, बाजारें दौड़ी काहे को गई, जाने बूझ के सौदा कर ले भली बुरी सब जान। कोई भी सौदा करनी हो तो जानबूझ करके, जान बूझ के सौदा कर ले भली बुरी सब जान। सो सदगुरु देव मुक्त के दाता, पारख पद पहचान। अरे बाजारें दौड़ी काहे को गई, हेरी काया नगरी में लागी है दुकान, बाजारें दौड़ी काहे को गई। महात्मा जी बोले, बेटी तू सवेरे 4 बजे उठाकर आंगन में झाड़ू लगा दिया कर, सास झाड़ू पकड़े तो उनके हाथ से ले लिया कर, तेरे पति देव में लोटा मांझ के पानी पिलाया कर, सास ससुर सबको भोजन करा कर के भोजन किया कर। फिर तेरे से कोई नहीं कहेगा कि इसको अकल नहीं है, इसमें दया नहीं है, धर्म नहीं है, मर्यादा का पालन नहीं करती है, ऐसे फिर कोई नहीं कहेगा। वो अपने घर गई और घर जाके सुबह 4 बजे उठी और झाड़ू लगा रही थी। सास बोली, आज हमारी बहू को क्या हो गया, आज तो 4 बजे ही झाड़ू लगा रही है। फिर सास उठी, बाल्टी लेकर के पानी के लिए जा रही थी, एकदम आगे दौड़ के पहुंची, पैर छुए, कहा सासू जी आप पानी लेने जाओगी तो हमारा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे मैं जाती हूँ। सास बोली, बहू का दिमाग ही पूरा बदल गया, चक्कर क्या है। भोजन बनाया, सबको भोजन कराया, सबके पीछे भोजन पाया। अब तो सास कहती है हमारी जैसी बहू किसी की नहीं है, बड़ी विवेकमान है, मर्यादा का पालन करती है, अब कौन कहेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, पारक सिद्धांत के निर्णय को नहीं जानेंगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे हृदय की कालमा किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो सकती। इसलिए सत्य अविनाशी चेतन जीव है और जीव ज्ञान स्वरूप है, और जीव को कभी ज्ञान कहीं से मिला नहीं है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, शब्द गुरु उपदेश दीनों ते छाड़ो परम निधाना। शब्दों के द्वारा सदगुरु श्री कबीर साहब ने चेतन जीव को बताया, हे चेतन जीव तू अजर अमर अखंड है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। कितने अच्छे शब्द बोले, नम्र। अब वो कहते हैं भैया तेरे ऊपर कोई ब्रह्म है, तू उसमें जाकर के लीन होगा, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, उसमें जाकर के तू घुस जाएगा। अब बताइए कितने कठोर शब्द बोले हैं। अब पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करा दी, अपने ऊपर कल्पना करके ब्रह्म ईश्वर ठहरा दिया है, पृथ्वी जल वायु अग्नि की पूजा करा दी, सर्वस्त्र व्यापक ब्रह्म को बता दिया। अब इनसे ज़्यादा कठोर शब्द और क्या हो सकते हैं। विचार करना चाहिए। जब तक हम कठोर शब्दों को नहीं त्यागेंगे, जिससे मानवता का हनन होता उन शब्दों को नहीं त्यागेंगे, जब तक हम चेतन जीव की इज्जत नहीं समझेंगे, जब तक हम पारकी संतों के पास में जाकर के जड़ चेतन के भेद को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे हृदय की कालमा दूर हो ही नहीं सकती है किसी भी प्रकार से। कोई 4 बोतल पी करके और कलम चलाएगा तो क्या सही चला सकता है? कभी कुछ का कुछ लिखेगा, वो तो कहेगा ऊपर आकाश में घोड़े उड़ते हैं। पहले लिखा भी है कि उड़ने वाले घोड़े होते थे, और आला में कहते भी हैं कि सर सर करके उड़ा बछेड़ा, अमर पंख दे फैलाए, काले बादल की लाली में जैसे बाज रहा मड़राए, घड़ी न गुजरी ना पल बीता, पहुंचा गड़माणों में जाए, लगी कचहरी जहां जम्मे की उतरा उसी चौक में जाए। अब ये बात लिखी हुई है। उड़ने वाले घोड़ा ना कभी हुए ना होंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। ऊपर आकाश में भीम ने हाथी पकड़ पकड़ के फेंक दिए, अभी तक गिरे नहीं। कितने कठोर शब्द हैं लोगों के अंदर बैठे हुए। जब तक हम इन किस्सा कहानियों पर विचार नहीं करेंगे, जब तक सत्य मत को नहीं जानेंगे, जब तक संत गुरुजनों की इज्जत नहीं समझेंगे, तब तक हमारे हृदय की कालमा दूर नहीं हो सकती है। इसलिए हम अपने हृदय की कालमा को दूर करें, विवेक से काम लें, अष्ट महासदों को धारण करें और 10 दोषों पर विजय प्राप्त करें, पारकी संतों का सम्मान करें। समझ में ना आवे तो पास में आ करके और उनको
पूछ लें तो सारा झंझट कट जाएगा। आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब की विभिन्न क्षेत्र में किए गए खास बातों में से श्री भूपेंद्र साहब जी ने खास रखा कि जो पाखंड की बात है, जो गलत बातें हैं, भले वस्तु नाम ले रहा है किंतु उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों से अपने को सावधान रहना चाहिए और जीवन को निर्मल बनाना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।